हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड एक अपडेट की। तो आपको पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने बात करी थी कि पूरी ग्लोबली एक वोटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन में कि इसको वॉर को सीज फायर किया जाए, इसको रोका जाए। तो जब इंडिया ने इस पर वोटिंग करी तो आपको पता है कि इंडिया ने जो है यहाँ पे एब्स्टिनिज्म को चूज किया था। यानी कि इंडिया ने ना तो ये बोला था कि हम चाहते हैं कि ये वॉर रुके, और ना इंडिया ने ये बोला था कि हम चाहते हैं कि ये वॉर जो है कंटिन्यू रहे। इंडिया ने जो है एक बीच का एक न्यूट्रल रास्ता अपनाया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडिया ने जो है येलो वाला जो चूज किया था, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो ग्रीन है उसका मतलब ये है, जो ग्रीन मतलब शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कंट्रीज चाहती हैं कि वो वॉर रुके, ठीक है। जो रेड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज चाहती हैं कि वॉर जो जैसा चल रहा है चलता रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक है येलो, तो येलो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ना हाँ बोली है ना ना बोली है, वो एक तरीके से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके चल रही है। तो इंडिया ने तब क्या किया था, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव चूज किया था। लेकिन अभी हाल ही में अब जो है वोटिंग हुई और इंडिया ने जो है फेवर में वोट किया है कि यस, ये जो वॉर है रुकनी चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे इंडिया एंड 152 अदर नेशन voted overwhelmingly at United Nations General Assembly फॉर ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर इन गाजा। तो यहाँ पे इंडिया ने भी वोट किया है 153 देशों के साथ कि यहाँ पे वॉर को रोका जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट सीजफायर की डिमांड की गई है। अब आप जैसे कि देखोगे, हमास और इसराइल के वॉर को स्टार्ट हुए करीब 2 महीने और उससे भी मतलब 7 दिन हो चुके हैं। अगर आज की मैं बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 7 दिन, 2 महीने 7 दिन हो चुके हैं। लेकिन ये जो वॉर है, इसके अंदर इतना बड़ा जो डैमेज हुआ है उसको अगर हम देखें तो करीब 18,000 से भी ज्यादा जो है लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बात करो इन 18,000 में भी, तो 6,000 के करीब जो है वो क्या है, बच्चे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख सकते हो, जिस तरीके से तस्वीर हमारे सामने आई, तो करीब करीब 6,000, इतना बड़ा आंकड़ा, वहां पे बच्चे भी हैं, ठीक है। यानी कि सिविलियंस कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिली। और इसके अलावा करीब 1.9 मिलियन जो लोग हैं जो कि गाजा में रहते थे, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो चुके हैं गाजा से। तो ये भी चीज देखी गई। और इन सब के चलते ही ना इंडिया भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर में था कि इंडिया भी फेवर में वोट करे, क्योंकि इंडिया को हर कोई कंट्री जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से देखती है, बिकॉज इंडिया इज ऑलवेज नोन टू डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो यहाँ पे इंडिया भी ने अब क्या किया कि वोट किया है इन फेवर कि यस, ये जो गाजा में वॉर चल रहा है इसको फिलहाल रोका जाना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि जब इंडिया ने अगेन मतलब एब्स्टिनिज्म को चूज किया था कि भाई हम जो है न्यूट्रल रहेंगे, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया था। इनफैक्ट ये जो है पूरी डिबेट सी चल पड़ी थी कि वाई इंडिया जो है एब्सटेन फ्रॉम द कॉल ऑफ ट्रूज, कि भाई जो युद्ध विराम है उसको इंडिया ने एब्सटेनिज्म को क्यों चूज करा, ठीक है। यहाँ पे कई पॉलिटिकल स्लग फेस्ट भी हुई, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है आपस में बोलने लगी कुछ कुछ कि भाई ऐसा क्यों किया इंडिया ने, पॉलिटिकल स्लग फेस्ट देखने को मिला। लेकिन अब जो है फिलहाल इंडिया ने सिंस वोट कर दिया है, क्योंकि इंडिया के सामने भी बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर था। इंडिया को भी एक बार के लिए तो ये सोचना ही था कि इतनी सारी सिविलियंस की जाने जा रही है और अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब जो ये लेटेस्ट वोटिंग हुई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इमेज, ये तब की है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पे इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि यस, इसको रोका जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंट्रीज है जिन्होंने अभी जो है इसको कह दिया है कि यस, ये जो वॉर है वो रोका जाना चाहिए, जहां पे भी आप ग्रीन देख सकते हो। लेकिन अभी केवल एक यूनाइटेड स्टेट्स बचा है जो अभी भी ये कहता है कि ये जो वॉर है वो जैसी चल रही है चलती रहे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और दूसरी कंट्री है, यहाँ पे किसी ने भी इसको मतलब अब जो है ये नहीं बोला है कि आप कंटिन्यूअसली चलाते रहो, ठीक है। लेकिन अब पता है आपको, यहाँ पे जो बाइडन ने ये सब देखते हुए ये कह दिया, ये जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो इसराइल है वो धीरे धीरे करके ग्लोबल सपोर्ट जो है उसको लूज कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल सपोर्ट जो है इसराइल धीरे धीरे करके लूज कर रहा है, और इसका रीजन उन्होंने यही बोला कि ये इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग है गाजा के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट जो ब्लिंकन है, ठीक है, यहाँ की यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको भी ये बोलना पड़ गया कि इसराइल बोलता तो ये है कि वो जो पूरी बॉम्बिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, यानी कि गाजा पे जो भी बॉम्बिंग वगैरह करते हैं उसमें वो कहते हैं कि हम सिविलियंस को बचाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जैसा कि रिजल्ट्स हैं, जैसा कि यहाँ पे नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ब्लिंकन सेज गैप रिमेन्स बिटवीन द इजराइल इंटेंट, इसराइल की इंटेंशन में और जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सिविलियंस को, उस वाली बात में, दोनों में हमें गैप देखने को मिल रहा है, यानी सच्चाई कम दिखती है क्योंकि रिजल्ट कुछ और ही कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ब्लिंकिंग ने भी बोला। इनफैक्ट यहाँ पे जो है इसराइल क्या प्लान कर रहा था अभी नेक्स्ट,
कि जैसे कि आपको पता है कि हमास के जो है, बीच में हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमास ने बहुत सारी टनल्स बना रखी है, ठीक है, अंडरग्राउंड टनल, और उसी को वो यूज करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह करने में, जो भी इसके हथियार वगैरह होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको यूज लाने के लिए टनल्स का यूज करते हैं। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टनल का पूरा एकदम स्ट्रक्चर है, जो मतलब जितना बड़ा हमास ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा बड़ा हमास नीचे भी है, अंडरग्राउंड के नीचे। तो उसको यूज करता है हमास, मतलब अपने दूसरी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पे इजराइल ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, सी वाटर को जो है छोड़ देते हैं इन टनल्स के अंदर, यानी पानी को जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं, टनल्स में बहेगा पानी, और जो भी होंगे, जो भी आतंकवादी होंगे, टेररिस्ट होंगे, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। लेकिन इस जैसे ये स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज किया तो रशिया ने इनको वार्न किया कि देखो ये वॉर क्राइम कहलाएगा अगर ऐसा कुछ किया तो देखना। बाकी अब आपके दिमाग में मतलब एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा फिलहाल कि अब इतनी सारी कंट्रीज ने वोट तो कर दिया कि हाँ ये वॉर रुकना चाहिए, अब तो इंडिया ने भी कर दिया खैर, तो अब तो मतलब बहुत सारी मेजर कंट्रीज हैं उन्होंने ऑलरेडी वोट कर दिया कि नहीं नहीं अब वॉर रुक जानी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन डेफिनेटली ये आएगा कि इन सभी वोटिंग का मतलब ये है कि अब जो है इजराइल को ये माननी ही पड़ेगी बात कि नहीं भाई जो वॉर है इसको रोक दो। देखो आंसर है नो, अ बिग नो, यानी कि इसका जो भी वोटिंग का कोई भी एक तरीके से रिलेशन नहीं है प्रेशराइजेशन पे, यानी कि इस वोटिंग का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अब जो इजराइल को रोकना ही पड़ेगा वॉर। ये सिर्फ एक वो दिखाता है ग्लोबल लेवल पे कि इतने लोग चाहते हैं, इतने सारे लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब भी इजराइल की मर्जी है कि वो इस वॉर को कंटिन्यू रखेगा, वो इसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। इस पे कोई प्रेशराइज नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इजराइल के ऊपर कि वो जो है इतने सारे देशों को देख के कि यहाँ पे उन्होंने वोट किया है फेवर में तो मुझे रोक देनी चाहिए, नहीं, अभी भी विल एंड विश है इजराइल की कि वो आगे क्या करता है। तो अब मुझे आप जो है आपकी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके व्यू के बिना ये वीडियो अधूरा है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है इस बार फेवर में वोट करके सही किया या फिर इंडिया को अभी भी एब्सटेन ही रहना चाहिए था, ठीक है। क्या है आपका आंसर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपके व्यूज और आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इफ यस देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQ, स्टडी मटेरियल और डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिलते हैं, वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।